मैं इस वक्त नीरज का रुख कर रहा हूं, अपने सहयोगी का। नीरज, आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं? और अब 6 मंदिर सामने आए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10-12 और मंदिरों के नाम सामने आ जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रत्युष, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगलापुरी का, जो कि शिव मंदिर है, शमशान घाट है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 70 साल पुराना ये शमशान घाट है। और ये जो शमशान घाट है, ये जो है पालम गांव की ज़मीन है, उस पर बनाया गया है, यहाँ के लोगों का ये दावा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक पंडित जी हैं, धर्मेंद्र गोस्वामी, जो पिछले 35 सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इनके पिताजी भी यहाँ पर सेवा करते थे। यहाँ पर गोस्वामी जी, ये बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये ज़मीन उनकी है, उनकी ज़मीन पर इस शमशान घाट को बनाया गया है। जब ये बात आपको पता चली तो आपके जहन में क्या बात आई? हमारे जहन में ये आया कि बिल्कुल एक झूठ है, बिल्कुल गलत है। फिर इसका हमने अब जी न्यूज़ से भी संपर्क किया और उनको बताया गया कि भाई ये झूठ है, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं इसके, और हम इसको 70 सालों से हमारे पुरखे चलाते आ रहे हैं और एमसीडी से ट्रस्ट में है। इसके ये स्लिप भी दिखा सकते हैं, ये देखो मुंशिपल। प्रत्युष, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी इसको चलाती है, यानी कि ये पूरे तरीके से ऑथराइज है। सरकार इस पर जो है नज़र रखती है, प्रशासनिक की जो नज़र है वो इस पर रहती है। और ये पूरी जो स्लिप है यहाँ से निकलती है। जब कोई यहाँ पर अपने परिवार के लोगों की बॉडी यहाँ पर लेकर के पहुँचते हैं तो उनको बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से दिया जाता है, जिसकी निगरानी जो है वो एमसीडी के द्वारा रखी जाती है, ये इनका कहना है। लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ आसपास का जो पूरा एरिया देखा, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि आखिरकार में यहाँ कुछ ही दूरी पर, करीब रोड के उस पार, यानी कि करीब 20 मीटर की दूरी पर ही सामने कब्रिस्तान है, सामने कब्रिस्तान है। और उस कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो है मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। और इसी वजह से जो वक्फ बोर्ड है वो ये दावा कर रहा है कि रोड के उस पार वाली जो ज़मीन है, जिस पर की शमशान घाट बना हुआ है, ये ज़मीन उनकी है। लेकिन उसी के साथ यहाँ एक के साथ एक कतार के साथ में कई मकाने हैं। जी, मैं राजेश का भी रुख करूंगा। पर रहते हैं। राजेश, प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 18 द्वारका, यहाँ पर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि पहले यहाँ पर मजार था, मजार तोड़ करके यहाँ पर मंदिर बनाया गया। राजेश की आवाज फिर नहीं आ रही। चरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शरद भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद भारद्वाज, ये बताइए, किस मंदिर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं? मंदिर प्रबंधन समिति क्या कह रही है? जी, मैं महावीर एन्क्लेव के उस मंदिर पर खड़ा हूं जहां वक्फ बोर्ड ने एक दावा किया है कि उनकी जमीन पर जो है मंदिर बना हुआ है। अभी तो दोपहर का वक्त है, तो मंदिर के पाठ जो है वो बंद हो चुके हैं और जो यहाँ पुजारी है वो पुजारी यहाँ पर मौजूद है, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया दिल्ली में कई मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं, तो उसमें एक दावा जो है महावीर एन्क्लेव के इस मंदिर में भी दावा किया गया। जी, मैं मुमताज आलम रिजवी आपके पास आ रहा हूं। जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, जीत उसी की होगी। बिल्कुल, इसे आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। और प्रत्युष जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो लोग बकवास कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं लगता कि इस देश में कानून है, संविधान है, सरकार है, अदालत है, तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो कौवा कान ले गया जिस तरीके से एक हो और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि जेपीसी को कुछ लोग चाहते हैं कि वो मिनवन जो है वो पास हो जाए। लेकिन देखिए, उसमें तरमीम की जाएगी, उसमें बदलाव किया जाएगा। मान लीजिए, और अगर मान लीजिए मुमताज जी, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए दावा झूठा हुआ तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो चीज झूठी होगी उसको सच कौन कहेगा? ये थोड़ी हम कह रहे हैं। आप देखिए, हमने बाबरी मस्जिद, अदालत का फैसला जब आया, क्या हम लोगों ने उसको माना? नहीं, उसको हम लोगों ने माना। दूसरी चीज प्रत्युष जी, अभी हमारे हरिशंकर जैन जी बोल रहे थे, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो वो बताएं, क्या बनारस में कितने मंदिर तोड़ दिए गए? क्या ये वहां पे बोले? एक लफ्ज इनकी जबान जो है वहां पे खुली कि आखिर मंदिर क्यों तोड़े गए बनारस में? वहां सारे ब्राह्मण खड़े हो गए थे, लेकिन ये नहीं बोले
ये पूरे हिंदुस्तान में तो बोल रहे हैं, लेकिन बनारस के अंदर इनकी जबान नहीं खुलती है। वहां ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि आखिर मंदिर क्यों तोड़ा गया। दूसरी चीज जो आप पुरानी बात कह रहे हैं प्रत्युष जी, साहित्य अकेडमी, हरिशंकर जी काउंटर करना चाह रहे हैं। हरिशंकर जी देखिए, मस्जिदें भी हटाई जाती है, अरब देशों में भी मस्जिदें हटाई गई हैं, सड़क बनानी रहती उसके लिए। अरब देश न जाइए, हिंदुस्तान की बात कीजिए हरिशंकर जी। आप पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं, लेकिन बनारस में आपकी जबान नहीं खुलती है, वहां पे आप नहीं बोलते। क्यों आप नहीं बोलते वहां पे? चिल्लाइए नहीं, सुनिए बात। नहीं, चिल्ला नहीं रहे। आप जिस तरीके से मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं वो बात कह रहा हूं। मुमताज जी देखिए, वो दूर से हमारे साथ जुड़े हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा उनकी बात सुन लीजिए। मुमताज जी शांति सुनिए, कोई लड़ाई नहीं हो रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, कॉरिडोर बनाने के लिए लोगों ने सहमति से अगर अपनी मंदिर हटाई है तो हमारा इंटरनल डिस्प्यूट है, जिसको ग्रीवांस होगा निपटेगा। आपको उसका फायदा नहीं ले सकते। नहीं, तो हम क्या आउटर हैं क्या? नहीं, वो आपका इंटरनल मामला हो गया और हम आउटर हो गए, हम बाहरी हो गए। आप बाहरी हैं? कहां से बाहरी हैं? बिल्कुल बाहरी नहीं है। आप हमारे लिए बाहरी हैं? नहीं, बिल्कुल हम बाहरी नहीं है, हम वही के हैं। उमेशानंद जी, वही के हम हैं। मंदिर समितियों का कहना है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, अगर हम नोटिस आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। सवाल ये कि क्या 1950 के समय की कोई जमीन, कोई संपत्ति, क्या वक्फ एक्ट के अंदर संपत्ति हो सकती है? वो कहां ले गया? जेपीसी लेके आप लोग मार्ग पर। उमेशानंद महाराज जेपीसी तो क्यों सरकार ने भेज दिया जेपीसी में? देखिए, मैं देते आप एक बार मैं अपना विषय को रखता हूं। दिल्ली के 6 मंदिरों पर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जे की बात, अरे कोई नोटिस नहीं जारी किया भाई। सुनिए तो सही, सुनिए मेरी बात को। हम बड़ी देर से इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के 6 मंदिरों पर, ये 6 मंदिर कल 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। समस्या तो यही है कि भाई जो 70-80 साल से अपने जमीन पर रह रहा है, अरे हमारी 56 मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं होता है, और जन्म होने के बाद वक्फ बोर्ड बोलता है कि मेरा हमारे 56 मस्जिदों में, दिल्ली में 56 मस्जिदों में एएसआई ने ताला लगा रखा है, और वो मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें के अंदर एक भी मंदिर पर देख लीजिए जाकर के, वो खुलवा नहीं पा रहे। बात आई तो भैया बेचारा मुसलमान खुलवा नहीं पा रहा, और मंदिर पे कब्जे के और इल्जाम लगा दो। बात आई तो एक मस्जिद की जगह एक मंदिर पे कब्जा कर ला रहे। कहां मंदिर पे कब्जा कर रहा? जो भी हम कोई कब्जा नहीं कर रहा है। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, इससे कुछ नहीं होगा। हम उनको लामबंद करेंगे। बड़ा अरे वोट देने के लिए ना हरिशंकर जी, सब वोट देने के लिए। हरिशंकर जी, एक जो सनातन मंदिर है वो 1958 में बनना शुरू हुआ, 1960 और 61 में उस वक्त के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। शिलापट भी वहां पर मौजूद है। क्या वक्फ एक्ट के एम्पावरमेंट के बाद ऐसी संपत्तियों को वक्फ का माना जाएगा, या उससे पहले की संपत्तियां भी वक्फ बोर्ड की मानी जा सकती हैं? देखिए, ऐसा है, देश में कानून है जी, और कानून के हिसाब से मनमानी कोई नहीं कर सकता है, अत्याचार कोई नहीं कर सकता है। पर मुस्लिम चाहते हैं कि अत्याचार करते रहे और कोई बोले ना, और जहां बोलिए वहां पर तुरंत अकलियती है और धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। इतना कब्जा बताया जा रहा है प्रत्युष जी कि ऐसा लग रहा है कि इतना कब्जा तो मुगलों के दौर में भी न हुआ होगा, जितना मोदी जी के दौर में बताया जा रहा है। इतना हवा खड़ा करा जा रहा है, मुसलमानों के ताल्लुक से इतनी नफरत फैलाई जा रही है। ठीक है, मैं शिवांग और चंदन का रुख करूंगा। चंदन और शिवांग, और आपके पास दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो रिपोर्ट होगी, जरा उस रिपोर्ट को विस्तार से दिखाइए, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई हैं। दौर में नहीं हुआ तो आज क्या होगा भाई? मुगलों के दौर में इस्लामिक, सुन तो लीजिए मुमताज साहब, सुन तो लीजिए, हवाई नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये देखिए, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। ये आप देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सत्यमेव जयते। यहाँ पर अशोक एम्बलम लिखा, नाम क्या है, द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। ये हो गई रिपोर्ट। जुलाई 2019 में ये रिपोर्ट दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दी थी। अब इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, मंदिर इनक्रोच्ड ऑन वक्फ लैंड, बीके दत्त कॉलोनी, ये वही मंदिर है जहाँ पर इस वक्त हम और चंदन मौजूद हैं। इसके अलावा ये आप देखिए, मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड, ये वो मंदिर है जहां पर इस वक्त हम लोग के सहयोगी राजू जी मौजूद हैं। ये काली माता मंदिर का जिक्र है। बाकायदा फोटो चिपका कर दावे किए गए, मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड, ये वो मंदिर है जहां पर इस वक्त हम लोग के दूसरे सहयोगी नीरज गौड़ मौजूद हैं।
उसके अलावा ये आप देखिए कि इस दावों का एक और मंदिर दिखाते हैं, मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड। ये वो मंदिर है महावीर इनक्लेव का, जहां पर हमारे एक और सहयोगी राजीव मौजूद हैं। उसके अलावा आधार क्या बनाया गया, 16/4/1970 में उन्होंने इन पूरी ये जो पूरी जगहें हैं उसको अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने घोषित किया। और यहाँ पे देखिए अक्षर में भी लिखा हुआ लिस्ट ऑफ इंक्रोच्ड वक्फ कब्रिस्तान, यानी उनका ये मानना है कि ये जो मंदिर जो जमीन पर बना है ये उनका कब्रिस्तान था। कब? 1970 में। अरे 1970 में आप इसको कब्रिस्तान बोलते हो, 61 में तो मंदिर का शिलान्यास हो गया था, तो कैसे कब्रिस्तान हो गया? और यहाँ पे मुमताज जी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। प्रत्युष, आप उनसे ये सवाल पूछें कि दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड, अगर मैं मुमताज जी की संपत्ति पर दावा करूं तो मैं साबित करूंगा, संपत्ति कागज लेकर के आऊंगा कि मुमताज जी की संपत्ति मेरी है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, कानून उल्टा चलता है और इसी को लेकर के बड़ा विवाद है कि वक्फ बोर्ड किसी पर भी दावा कर दे, तमिलनाडु में हजारों साल पुराने मंदिर पर दावा कर दे, उसके बाद जिम्मेदारी मंदिर की और पूरे गांव की है, हजारों लोगों की, कि वो ये साबित करें कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। प्रत्युष, ये बताएंगे कि जमीन खरीदी गई है शहरी विकास मंत्रालय से और बीच में अचानक से जो एंट्री हो जाती है वक्फ बोर्ड की, आप लोगों ने किससे जमीन खरीदी सर? हमने शहरी विकास मंत्रालय से खरीदी थी 1958 में, और 58 के बाद 61 में तो ये मंदिर तैयार भी हो गया, बन भी गया, और उसके बाद इनकी वक्फ बोर्ड की कहां से ये जमीन आ गई? प्रत्युष, सुना आपने, 58 में इन्होंने शहरी विकास मंत्रालय से जमीन खरीदी और 70 में आकर के दावा कर देता है वक्फ बोर्ड की शहरी विकास मंत्रालय ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। मजे की बात यह है, मैं आपको मुमताज आलम साहब, हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सरकारी जमीन मुमताज आलम इनकी वक्फ बोर्ड मैं मुमताज आलम साहब, मतलब सरकारी बनाया न जाए, इस तरीके तो अच्छी से बात है कि खोदने का आप काम न किया अधिवक्ता जाए। और अगर इसलिए मुमताज जी आप चलेगी, बहुत सीनियर हैं, चलिए, समय समाप्त हो रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।